तो 2 किंग्स चैप्टर 1 में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक हृदय को जांच करने वाला परमेश्वर है, और हमारे चाल चलन के ऊपर वो न्याय करता है। उसका वो एक न्याय से न्याय करने वाला परमेश्वर है, और हमारे चाल चलन के ऊपर वो न्याय करता है, लेकिन ये हमारे हृदय को जांच कर। तो ये तो हमने पैसेज पढ़ा है, उसमें से पहले हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे को परखता है, हमारे को हमारे परिस्थितियों के द्वारा परखता है। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दूसरे वचन में से कि अहज़ाया एक जालीदार खिड़की में से वो गिर पड़ा। अभी ये थोड़ा आश्चर्य का बात है। अहाब का बेटा है ये। अहाब बहुत सक्सेसफुल और श्रीमंत राजा था, और हम देखते हैं कि ये राजा जालीदार खिड़की के पास खड़ा था, उसके ऊपर थोड़ा वजन आ गया और वो टूट के गिरा, और उसके साथ वो गिरा और वो नीचे गिर के घायल हुआ, जख्मी हो गया। तो ये जो परिस्थिति जो उसको आई, हम इसको एक्सीडेंट करके कहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये बाय चांस हो गया, उसका लक ठीक नहीं था इसलिए वो गिरा। लेकिन हम इधर से ये पहचानते हैं कि परमेश्वर हमारे परिस्थिति वो बनाता है। हाँ, मनुष्य के स्वतंत्र रीत से जो उन लोग कार्य करते हैं उससे समस्या पैदा होती है, लेकिन हम इसमें ये भी देखते हैं कि परमेश्वर का हाथ है। ये खिड़की टूटी क्यों, ये जालीदार खिड़की टूटी क्यों और वो गिरा क्यों? तो जो अहज़ाया की भी जिम्मेदारी है कि किस तरह उसने अपना प्लेस मेंटेन किया है वगैरह, लेकिन इस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर का भी हाथ उस समय है, क्योंकि उसके हृदय को जांचने के लिए ये परिस्थिति परमेश्वर ने तैयार की है। और ये परिस्थिति इस तरह की है कि अहज़ाया एकदम बीमार हो जाए और उसके हृदय को परमेश्वर जांच करे। तो हम देखते हैं कि जांच करने के लिए परमेश्वर हमारी परिस्थिति को तैयार करता है, और वो पूरी तरह से हमारा जो परिस्थिति है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है। और लूक चैप्टर 12 और 7वें वचन में ये दिया गया है कि द हेयर ऑफ योर हेड आर ऑल नंबर्ड। हमारा परमेश्वर जग का पालनहार है। जग में जो कुछ होता है हमारा परमेश्वर उसका पालनहार है। इतना कि हमारे सिर के ऊपर जो बाल है वो उसकी गिनती भी परमेश्वर के पास है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमारे बाल को गिनना, पहले वो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, लेकिन ये जो चीज है विच वी थिंक इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ, परमेश्वर जानता है कि एक एक बाल हमारा क्या है। तो ये ऐसा जानने वाला परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, सब कुछ संभालता है। गॉड protects and provides for everything in our life, every little detail, even the hair of our head are all numbered. तो ऐसे परमेश्वर को हम देखते हैं कि वो हमारी परिस्थिति तैयार करता है। जॉब के बारे में हम जब पढ़ते हैं, गुजराती हिंदी में याकूब ना, करेक्ट? जॉब के बारे में जब हम अयुब, तो मैं जो भी बोलने वाला नहीं तो मिस्टेक हो जाने वाला है। तो जॉब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब शैतान आके परमेश्वर को कहता है कि ये आपका भक्त क्यों है, क्योंकि आप उसको सब संभाल के रखे, वो सब निकालो, उसको जख्मी होने दो, फिर देखो वो किस तरह आपके विरुद्ध बदल जाएगा।
तब परमेश्वर शैतान को कहता है कि मैं तेरे हाथों में दे देता हूँ, सिर्फ उसके जान को आप हाथ नहीं लगा सकता। तो इधर भी हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने जॉब की जो परिस्थिति है वो तैयार करके रखा है, ताकि उसका जांच हो सके। इन 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 उधर लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में आप धन्यवाद दो। तो ये प्रश्न कभी कभी आता है कि मैं कैसे हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दे सकती हूँ, क्योंकि परिस्थिति अच्छी ना हो। If the situation is very difficult, how can I give thanks? Am I to cheat myself? The reason we are told to give thanks is because God is in control. इसलिए हमें धन्यवाद देना शास्त्र में आह्वान किया है, क्योंकि हर एक चीजों में परमेश्वर की अधीनता है, परमेश्वर का कंट्रोल है। वो सब सिचुएशन में उसके हाथ में है। तो हमारी जो परिस्थिति होती है वो हमारे जांच करने के लिए परमेश्वर तैयार करता है। हमारी भी आज देखेंगे जो परिस्थिति हम लोग है, जो कोरोना वायरस चला है, जो लॉकडाउन चला है, जो आर्थिक समस्याएं चली है, ये सब जो परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, परमेश्वर उसे अलाउ करता है। और ये हमारे जीवन को परखने के लिए परमेश्वर देखता है, ताकि हम किस तरह से, किसके ऊपर हमारा भरोसा हम बताएं। आगे जाके हम देखते हैं कि न तो सिर्फ वो परिस्थिति तैयार करता है, हमारा परमेश्वर ये परखने से हमारे हृदय में क्या छिपा है वो हमारे चाल चलन में दिखाई देता है। जो कुछ हमारे हृदय में छुपा है वो हमारे चाल चलन में दिखाई देता है जब वो परखने लगता है, जब परिस्थिति हमारे जीवन में अच्छे से पकड़ जाती है। When the circumstances of life press down upon our soul, whatever is in our hearts comes out in our works. तो परमेश्वर ये जो समस्या खड़े रखता है हमें, जो कठिन परिस्थिति, तब हमारे हृदय में जो छुपा है वो हमारे चाल चलन में प्रकट हो जाता है। तो आयाजाय के बारे में देखेंगे कि जब वो गिरा और बीमार पड़ा और उसकी परिस्थिति कठिन हो गई, तो क्या किया उसने? अपने लोगों को बुलाया और कहा, तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर इक्रोन के बाल जबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। क्यों उसने बालजीबूब के बारे में सोचा? क्यों उसने परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा? क्योंकि उसके हृदय में बालजीबूब के तरफ भरोसा था। जो उसके हृदय में था वो बाहर निकला जब उसकी परिस्थिति गंभीर हो गई। ये हम देखते हैं कि जब हम बहुत कठिन परिस्थिति में पकड़े जाते हैं, तब जिसके ऊपर हमारा भरोसा है वही हम हमारे चाल चलन में दिखाई देता है। Whatever we trust, to that we look for help. तो ये इस जो हजाया था उसका भरोसा बालजीबूब के ऊपर था, क्योंकि हम पहले फर्स्ट किंग्स लास्ट चैप्टर में देखे कि किस तरह उसने बाल देव का जो भक्ति है उसने काफी चलाई थी उधर। तो ये भरोसा जिसका बाल के ऊपर है वो निकल के आया। और फिर हम देखते हैं कि इलाइजा लोगों को मिलकर परमेश्वर का वचन उसको वापस भेजता है। हमें भी हमारे जीवन में ये जांचना है कि जब हमारी परिस्थिति कठिन हो जाती है तब पहले भरोसा हमारे किसके ऊपर रहता है? क्या हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर जाते हैं
क्या हम आराधना स्तुति करते हैं कि वो कठिन परिस्थिति परमेश्वर ने हमारे जीवन में भेजी है हमें परखने के लिए, और वो परखते समय हमारे हृदय में क्या भरा है, किसके ऊपर हमारा भरोसा है? क्या हमारा भरोसा हमारे चीजों के ऊपर है, क्या हमारे लोगों के ऊपर है, या कि परमेश्वर के ऊपर? अहजाया का भरोसा परमेश्वर पे नहीं था, और ये परमेश्वर बाहर निकालना चाहता था ताकि उसके ऊपर वो न्याय करे। हमें भी, हम कभी कभी जो हमारा भरोसा प्रकट करते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं क्या करूं, मैं तो मनुष्य हूं। हाँ, जब कठिन परिस्थिति आती है सब लोग कुड़कुड़ा करते हैं तो मैं भी कुड़कुड़ा करता हूँ। सब लोग गालियां बकने लगते हैं तो मैं भी गालियां बकने लगती हूँ। तो हम जग के अनुसार जब हमारा व्यवहार करते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर पे नहीं है, लेकिन ये जग के ऊपर है, और उसके ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है। जब हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाती है, क्या हम लोगों के तरफ देखते हैं कि वो हमें मदद कर सके? हमारा भरोसा परमेश्वर की ओर रहना है, और परमेश्वर हमारा जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरा करता है, लोग नहीं करते। हमारी मेडिकल नीड्स आ जाती है, उस समय हमारा भरोसा गवर्नमेंट पे नहीं रह सकता है कि ये हॉस्पिटल पे, हाँ उधर जाएंगे, लेकिन भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहना है। तो ये हम देखते हैं अहजाया के द्वारा। जब वो जा रहा है तो एलाइजा मिलता है उन्हें और वापस भेज देता है कि जाके बोलना कि तूने परमेश्वर की ओर नहीं पूछा, दूसरे देव के परदेशी देव के को पूछने गए, इसलिए तेरा दंड है कि तू मृत्यु पाएगा। तो हम देखते हैं कि इलाइजा के द्वारा परमेश्वर ये राजा को कह रहा है कि तूने पाप किया है। उसको एक अपॉर्चुनिटी देता है परमेश्वर, ताकि वो अपने पाप से रिपेंट करे, पश्चाताप करे, टर्न करे। लेकिन हम उधर देखते हैं कि उसका हृदय कितना कठोर था, ये भी निकल के आता। उसके हृदय में जो कठोरता बढ़ी है, एकदम पत्थर जैसा कठोर हो गया है, वो भी उसके चाल चलन में दिखाई देता है। कैसे? जब वो ये सुनता है, तब पश्चाताप करने के बदली वो 50 जन को, इलाइजा को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में किसके, हम हमारे जीवन में जब हम बुरा करते हैं, और परमेश्वर लोगों को भेजता है हमारे जीवन में, हमारे को सुधारने के लिए, या परमेश्वर के वचन से हमें सही रास्ता सिखाने, तो पहला क्या होता है, हम बोलते हैं तू कौन है बोलने वाला। हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं, बदला लेना ट्राई करते हैं। तो ये राजा वैसे ही किया। परमेश्वर का वचन उसके पास आया, उसके अधीन होके पश्चाताप करने के बदले वो 50 जन को भेजता है इलाइजा को पकड़ के गिरफ्तार करने के लिए। हमें जेरेमाया में बताया गया है 17 अध्याय और 9वां वचन में, द हार्ट इज डिसीटफुल अबाउ ऑल थिंग्स एंड डेस्परेटली सिक। हमारा हृदय है, ये है ना सबसे डिसीटफुल, ऐसा लुच्चा है हमारा हृदय, एंड इट इज डेस्परेटली विकेड, एकदम अधार्मिक है, इट इज विकेड। तो इस तरह है मनुष्य का हृदय। और ये जब आज आया तो परमेश्वर का वचन आता है, तो भी हम देखते हैं कि उसकी जो दुष्टता है उसके हृदय की, वो किस तरह से बाहर आ गई। हमारे जीवन में हमें जांच करना है कि जब परमेश्वर हमें जांचता है,
तब हमारे हृदय में से क्या निकलता है, हमारे चाल चलन किस तरफ से है। क्या हमारा चाल चलन एक भरोसे का चाल चलन है, या तो हमारा चाल चलन एक शंका का चाल चलन है, जो हम इस जग के ऊपर भरोसा रखते हैं एंड परमेश्वर के ऊपर नहीं। दाऊद के बारे में हमने काफी सीखे थे 1 सैमुअल 2 सैमुअल में। परमेश्वर उसे बहुत कठिन समस्या में लाया था, साउल उसके जान के पीछे पड़ा था, लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद ने कभी भी साउल के ऊपर हाथ अपना उठाया नहीं, क्योंकि उसका भरोसा पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर था और उसी के ऊपर उसने विश्वास रखा। आगे जब हम देखते हैं कि ना कि सिर्फ परमेश्वर हमारी परिस्थिति जांचने के लिए तैयार करता है, ये जांचने से हमारे हृदय में जो है वो हमारे चाल चलन में निकलता है। लेकिन परमेश्वर की ये जांचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन से धीरज भी लेना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें धीरज से चलना है। हम जब इलाइजा को देखते हैं, इलाइजा जाके ये लोगों को बोलता है कि जाओ राजा को कहो कि तू मरने वाला है। अभी ऐसा बोलने से उसका कुछ परिणाम होगा ये इलाइजा को तो पता था कि राजा नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, उसके ऊपर बदला लेने के लिए वो ट्राई करेगा। लेकिन इलाइजा जो परमेश्वर ने उसे कहा था वो जाके विश्वासु रीत से जो अहज़ाया के लोग थे उन्हें कहता है, डरता नहीं है तब कि उसका परिणाम उसके जीवन में क्या होगा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में और आजू बाजू में जो परखना चाहता है, वो परखने के लिए उसके लोगों को एक धीरज से अपना काम करना होगा वचन के अनुसार। बाद में हम देखते हैं कि जब जो दूत है, परमेश्वर का दूत उसे कहता है कि जा राजा को जाके मिल, घबरा मत। तब इलाइजा उठकर राजा के पैलेस में जाता है उसे मिलने के लिए, डरता नहीं कि उसके सैनिक उसको उधर पकड़ ले सकेंगे। तो इस तरह से हमें देखना है कि परमेश्वर का परखना वो जो उसके वचन में से पढ़ता है उसे करेज से उसका वचन प्रकट करना है। हमारी भी जो साक्षी है इस जीवन में, हम इस जग में रहते हैं और परमेश्वर हर एक जन का वो वापरता है, और हमें देखना है कि हमारी साक्षी जो इस जग में है क्या एक धीरज की साक्षी है कि हम छुप छुप के डर डर के जीते हैं। हाँ, ये एक देखना है कि 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 में लिखा है, वी आर द अरोमा ऑफ क्राइस्ट टू गॉड। हमारा जीवन एक परमेश्वर की ओर स्वाद बढ़ाता है। इट इज अ फ्रेग्रेंस फ्रॉम डेथ टू दोज हु आर पेरिशिंग। जो मृत्यु की ओर चले उसमें एक मृत्यु का स्वाद आता है, एंड इट इज अ फ्रेग्रेंस ऑफ लाइफ टू दोज हु आर बीइंग सेव्ड। जो परमेश्वर के उद्धार में है, हमारा जो जीवन है उनके लिए एक सुगंधित जीवन है। लेकिन जो मृत्यु की ओर चल रहे हमारे जीवन में से इट इज ए फ्रेग्रेंस ऑफ डेथ टू दोज हु आर डाइंग। तो इस तरह हमारा जीवन होना है ताकि इस जग में हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए एक साक्षी हो, जो जब परमेश्वर इस जग का न्याय करेगा ये सब चीजों से लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिले। हर एक जन इस जग में है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी होना बहुत
इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है। सुनने के बाद क्या करते हैं वो परमेश्वर उनके साथ डील करेगा, लेकिन हमें परमेश्वर का वचन प्रकट करना है। आखिरी में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर परखता है हमें, उसका फाइनली जो न्याय होता है इस परखने से होता है। जो परखने से हमारे जीवन में, हमारे हृदय का चाल चलन में प्रकट होता है, उसी के अकॉर्डिंग न्याय भी होता है। जैसे 17वें वचन में हम देखते हैं, यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। वह मर गया। जो एलिया ने कहा था वचन, उस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि राजा मर गया। तो जब परमेश्वर हमें परखता है तो न्याय भी लाता है उसी के अनुसार। जो परखने से हमारे जीवन से बाहर निकलता है, हमारे चाल चलन में, वो परमेश्वर वापरता है अपने न्याय को पूरा करने के लिए। और इस राजा के भी जीवन में हम देखते हैं कि किस तरह वो कंप्लीट हुआ। इसे हमें समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर इज अ धार्मिक, इज अ राइचियस जज। हमारा परमेश्वर एक न्यायी, धार्मिक न्यायाधीश है। वो धार्मिकता से न्याय करता है। जो हमारे जीवन में हम प्रकट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वो न्याय करता है। वो बिना अपॉर्चुनिटी दिए किसको फेंक नहीं देता है, या बिना अपॉर्चुनिटी दिया किसको खींच नहीं लेता है। वो सब जन के हृदय को जांचता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी देता है और अपने पास लाने के लिए वो कई प्रयत्न कर रहा है। हम हज़ाय के जीवन में देख सकते हैं कि कितनी रीति से उसने हज़ाया को अपना वचन भेजने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन हज़ाया ने सब कुछ नाकारने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसे फाइनली उसका न्याय उसके जीवन में हुआ। तो ये हुआ हमारे 2 किंग्स चैप्टर 1 के बारे में समराइज करेंगे। एक तो परमेश्वर हमें जांचता है हमारे हृदय को और उसके लिए परिस्थिति तैयार करता है। दूसरा कि वो जांचता है हमारे जीवन को ताकि हमारे हृदय में जो छिपा है वो हमारे चाल चलन में प्रकट हो। तीसरा, परमेश्वर जांचता है हमारे जीवन में और वो जांचने के लिए वो ये चाहता है कि उसके लोग अधिकार से, विथ करेज, दे रिवील हिज वर्ड। जो भी उसका वचन है वो बिना डरे प्रकट करे और साक्षी दे। और आखिरी में देखते हैं कि जो परमेश्वर हमारे जीवन को जांचता है, उसी जांचने के बाद जो निकलता है उसी के रीत से वो न्याय देता है। तो हमारा परमेश्वर एक हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है और धार्मिकता से न्याय करता है हमारे चाल चलन के अनुसार। और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। अहज़ाया के जीवन से आपने हमें ये चेतावनी दी है कि किस तरह हमारा हृदय आपके तरफ पूरी तरह से रहना चाहिए, क्योंकि जो हम हमारे हृदय में छुपा के रखते हैं वो आप जांचते हो, और जो परिस्थितियां हमारे जीवन में खड़ी होती है उसके द्वारा हमारे चाल चलन में ये प्रकट होता है। प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में पड़े, हम ये पहचाने कि परमेश्वर हमें उधर ले रहा है, और उस परिस्थिति में हम
आपकी आराधना और स्तुति करना सीखें, क्योंकि आपका हाथ हमारे पे है। और प्यारे प्रभु, हमारे हृदय में से सिर्फ आपके ऊपर विश्वास, आपका प्रेम, आपकी आशा, यही निकले हमारे चाल चलन में। प्यारे प्रभु, पूरा भरोसा हमारा आपके ऊपर है। हम हमारे हृदय में कुछ ऐसे गलत चीज छुपा के न रखें। हम इस जग में चलते वक्त बाहर से अच्छे और अंदर से बुरे इस तरह के जीवन न जिए, पर आपका जो आपने नया जीवन दिया है हमें, वह नया जीवन हमारे मन में रहे और हमारे चाल चलन में दिख के आए। ये प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से करते हैं, स्वीकार कीजिए। आमीन।